बीडीसी चेयरमैन रायपुर ब्लॉक के हमारे साथ इस समय हैं। इनसे जानेंगे हम कि क्या सर आप बताइए, जो प्रॉब्लम्स आप यहाँ पे हाईलाइट कर रहे थे, किस तरीके से आप कहेंगे कि जो इस समय कोरोना वायरस का समय है, क्या क्या मुश्किलात वहाँ पे लोगों को आ रही है? सर कुलदीप राज, बीडीसी चेयरमैन ब्लॉक बलवाल। सबसे इस टाइम जो हमारा इशू है वो है बिजली का। बिजली की इतनी बुरी हालत है कि 15 दिन से, उससे पहले ठीक चल रहा था। अब हमें ये समझ नहीं रही है, जब हम इनको 33 kV वालों को फ़ोन करते हैं बोलते हैं 220 वाले का फॉल्ट है, 220 को बोलते हैं 133 kV बोलता है। हमें अभी तक ये नहीं पता चला फॉल्ट कहाँ से आ रहा है। और 8-8 10-10 घंटे जो बिजली की कटौती हो रही है, इससे जो अवाम है वो परेशान है। कंडी एरिया है, गर्मी का मौसम है और सांप बिच्छू का बहुत ख़तरा होता है बरसात में। इसलिए हम आपके मीडिया के थ्रू गवर्नमेंट से अपील करना चाहते हैं। हम कल चीफ साहब से मिले थे कि हमारा जो बिजली का इशू है इसको ठीक किया जाए। अगर 8 घंटे इनका कट होता है, रात को जब इनकी लाइट आती है, इतना बड़ा एरिया है, दूसरा सिविल का फॉल्ट आ जाता है, तो लाइट आ नहीं रही है, दुनिया परेशान है। और हमारा सबसे बड़ा जो बर्निंग इशू है वो बिजली का, इसका हल किया जाए। हम इतनी ही गुजारिश करते हैं आपसे। शुक्रिया। सर आज यहाँ पर आप आए थे, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रोविजनल प्रेसिडेंट हैं देवेंद्र सिंह राणा, उनके पास क्या वजूहत है कि सरकार आपकी बात नहीं सुन रही है, कि या आप अपोजिशन पार्टी से हैं इसलिए बात आपकी नहीं मानी जा रही? सर हम मिले, चीफ साहब से मिले, कल उन्होंने आश्वासन दिया था कि कुछ करेंगे, लेकिन आज सुबह से बांदा अभी तक लाइट नहीं आई। आप बताओ जाएंगे तो जाएंगे कहाँ? हम डिपार्टमेंट के पास भी जा रहे हैं, उनको बता रहे हैं कि ये हमें प्रॉब्लम आ रही है, लेकिन उसका हल नहीं हो रहा, तो फिर क्या करना आप बताओ ना। अब 4 ब्लॉक है हमारे, 4 ब्लॉक में इतना कट चल कर ऐसे चल रहा है, तो कोई इसका हल क्या है? गर्मी के मौसम में लोग आते हैं कि हमें बीडीसी चेयरमैन आए, बड़ी उम्मीदें थी हमारे पास, सुबह से लेकर शाम तक लोग आए थे। हम क्या उनको देंगे? जब हमारे पास कुछ होगा तो फिर ही देंगे ना। सुनवाई नहीं है आपकी? हमारी कहाँ सुनाई हो रही है? अगर सुनाई होती तो इतना कट कहाँ 8-8 घंटे 10-10 घंटे कट आ रहा है, तो कैसे मतलब कि बच्चों की पढ़ाई भी खजल हो रही है। बच्चे घर बैठे हैं, बोर हो गए हैं। तो हम यही चाहते हैं कि क्या वजूहत है, आप अपोजिशन में हैं इसलिए, या आपको लगता है कि सबके साथ? तो इलेक्शन इंडिपेंडेंस लगी, हमें किसी पार्टी की इलेक्शन तो लड़ी नहीं, आज़ाद उम्मीदवार जीते हैं, पार्टी का वो इशू नहीं है, लेकिन हम चाहते हैं कि जो इशू है हमारे वो हल हो। हमारे डंसाल ब्लॉक में लोगों को पानी की और बिजली की इस टाइम बहुत अधिक समस्या आ रही है। मैं 2-3 पंचायत में विज़िट करने भी गई, तो वहाँ पर लोगों का यही कहना था कि हमारे यहाँ पर महीने से पानी नहीं आया हुआ। पहले तो वो मुझे कॉल करते रहे कि हमारे यहाँ पर 15 दिन हो गए हैं पानी नहीं आए हुए, आप एक्सीएन से बात करो, आगे बात करो। मैं टाइम पे बात करती भी रही, बात हुई भी मेरी। उन्होंने हमें ये आश्वासन दिलाया कि मैम इस टाइम हमारे पास जो है फंड्स नहीं हैं, तो टेंडरिंग सिस्टम हो गया है, तो हमारे हाथ में कुछ नहीं है। तो मैंने कहा सर फिर भी आप कुछ भी इंटरवीन करें और लोगों की समस्या को इस टाइम सुलझाएं, क्योंकि पानी की जो रोज़मर्रा की हमारी ज़िंदगी में पानी जो है इस्तेमाल होने वाली चीज़ है। तो प्लीज़ करके उनकी बिजली ना होने की वजह से जो है मोटर्स ख़राब हो गई हैं, वहाँ पर लोगों को बिजली की बड़ी ज़्यादा समस्याएं आ रही हैं। एक ट्रांसफार्मर पर लोगों को 50-50 60-60 घरों में बिजली सप्लाई होती है, जिसकी वजह से वोल्टेज बहुत ज़्यादा कम रहती है। जब वोल्टेज कम रहती है तो लोगों का ये कहना था कि हमारे फ्रिज और टीवी जो हैं वो जलते जा रहे हैं वोल्टेज ना होने की वजह से। या तो ऐसा हो कि लाइट हो ही ना, तो हम निश्चिंत हो जाएं कि लाइट है ही नहीं हमारे इलाके में। जब लाइट है तो फिर हमें क्यों नहीं प्रोवाइड हो रही है लाइट? हम टाइम से बिजली के बिल भी दे रहे हैं, पानी का हो चाहे बिल, चाहे वो बिजली का बिल हो। टाइम से लोग इस महामारी के दौरान भी जहाँ कहाँ से भी चाहे उधार लेकर ही वो अपने बिल दे रहे हैं, पर टाइम पर वो दे रहे हैं। तो हमें भी लगता है आपको कि वहाँ पे इलीगल कनेक्शन है, वो एक वजूहत है कि आपकी सुनवाई नहीं हो रही है, जो डिपार्टमेंट है वो काम नहीं ठीक कर रहा है? इलीगल तो ये तो अब डिपार्टमेंट का काम है ये सारी चीज़ें देखना, इस पर तो मैं कुछ कहूँगी नहीं। यही है कि डिपार्टमेंट देखे कि किस तरह की मुश्किलात जो हैं वो ग्राउंड लेवल पर लोगों को आ रही हैं, क्यों लोग इतने परेशान हैं। गरीब लोग हैं, रूरल एरिया हमारा आता है, वहाँ पर गरीब दबका है जिनकी आवाज़ शहरों तक नहीं पहुँच पाती, जिनकी आवाज़ ऑफिसर्स तक नहीं पहुँच पाती। लोगों ने अगर हमें चुना है तो मैं चाहे अपने हक़ के लिए ना लड़ूं, पर मैं लोगों के हक़ के लिए ज़रूर लड़ूंगी कि उनको जो है पानी मुहैया करवाया जाए, उनको बिजली टाइम से पहुंचाई जाए। अभी कल परसों ही मैंने विज़िट की है जंद्रा पंचायत में। जब हम रास्ते से जा रहे हैं वहाँ से, तो मुझे वहाँ पर ये देखने को मिलता है कि यहाँ पर सड़क नहीं है, सड़क में गड्ढे हैं। तो
ये कौन जिम्मेवार है, कौन इसकी मरम्मत करवाएगा। टेंडरिंग होती रहती है, टेंडर सिस्टम होते हैं, बट उनका टाइम से ना लगना, ये को कहाँ की वजह है ये हमें समझ नहीं आ रही। डिपार्टमेंट के पास क्या है क्या नहीं है हमें कुछ नहीं पता। हम डिपार्टमेंट के पास जाते हैं, वो हमें आश्वासन दिलाते हैं कि हाँ आप ये कर दो वो कर दो, इस तरीके से लेटर हम लिख कर जाते हैं, स्टैंप लगाते हैं। हम सोचते हैं कि क्या पता हमारी स्टैंप कहीं काम कर जाए जिससे लोगों का भला हो। हमारा भला चाहे ना हो, एक चेयरपर्सन होने के नाते मैं अपने हक चाहे ना मांगूं, पर मैं जो सरकार से यही हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहती हूँ कि आम जनता है, गरीब जनता है, जो उनकी आवाज़ है वो वहाँ गांव तक ही सीमित रह जाती है। मैं आपके माध्यम से सरकार तक अपने लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी से ये हाथ जोड़कर विनती करना चाहती हूँ कि अगर वो मुझे कहीं देख रहे हैं तो कृपया करके रूरल एरियाज़ के जो लोगों की मुश्किलात हैं उनको समझें, उनको देखें और कृपया करके पीडीडी डिपार्टमेंट और पीएचई डिपार्टमेंट में इंटरवीन करें कि कहाँ पर कौन सी मुश्किलात आ रही हैं। क्योंकि हम जो हैं ग्रास रूट लेवल पर जाते हैं और लोगों की समस्याओं को देखते हैं। लोगों को बड़ी ज़्यादा उम्मीदें हैं हमसे। अगर उन्होंने हमें चुना हुआ है तो वो हमसे बहुत अधिक उम्मीद करते हैं कि हम उनका कुछ अच्छा करेंगे। बट हमसे ही डिपार्टमेंट्स में अगर हम कहीं जाते हैं तो अगर हम ही निराश वहाँ से लौटते हैं तो लोग, मुझे नहीं लगता कि लोग खुश होंगे हमारी इन बातों से। तो ये लोग थे जो बीडीसी चेयरमैन हैं। आज यहाँ पर देवेंद्र सिंह राणा के घर पर यहाँ पर इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और इनका कहना है कि इनका जो रिमोट एरिया है, जिस तरीके से नगरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी के कुछ एरियाज़ हैं वहाँ पर लोगों को काफ़ी समस्या आ रही है। पानी और बिजली को लेकर इनका कहना था कि डिपार्टमेंट जो है वहाँ उनकी सुनवाई नहीं कर रहा है और इन लोगों को काफ़ी निराशा हाथ लग रही है। लोग जो हैं काफ़ी परेशान हैं, मगर गवर्नमेंट अभी इस तरीके से यहाँ पर जो है कोई ध्यान नहीं दे रही है और इनका कहना है कि सरकार को इस पर तवज्जो देना चाहिए ताकि लोग जो हैं इस समय महामारी के समय में ज़्यादा मुश्किलात जो है उन्हें फेस ना करनी पड़े। आप जुड़े रहें NH1 न्यूज़ के साथ।